पसंद बनाने के लिए सर्जरी करवाते हैं। दर्जनों इकसाम के प्रोसीजर्स में मर्दों में सबसे मकबूल हेयर ट्रांसप्लांट है, जो मर्द अपने गंजपन को कम करने के लिए करवाते हैं। बास प्रोसीजर मुख्तलिफ केमिकल्स को इंजेक्ट करके किए जाते हैं, जैसा कि माथे की शिकने और आई बैग्स को खत्म करने के लिए बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाए जाते हैं। फिलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन और PRP का सहारा भी लिया जाता है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बढ़ते हुए ट्रेंड्स को देखते हुए सर्टिफाइड डॉक्टर्स के अलावा अब मुख्तलिफ ब्यूटी पार्लर्स भी कई किस्म के फेशियल्स की सहूलत फराहम करते हैं। दूसरी जानिब माहिरीन तिब ये मशवरा देते हैं कि जब भी आप कोई ऐसा प्रोसीजर करवाना चाहें तो पहले इस बात की मुकम्मल तहकीक करें कि जिससे आप ये प्रोसीजर करवाना चाहते हैं क्या वो सर्टिफाइड माहिर है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज ये जो प्रोग्राम है ये बड़ी अपनी नौयत में एक मुनफरद प्रोग्राम है और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में एक बढ़ता हुआ ट्रेंड जो है कॉस्मेटिक्स का, एस्थेटिक्स का और स्किन ट्रीटमेंट्स का, इसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि अब ये अरबों रुपए की इंडस्ट्री बन गई है। और अरबों रुपए की इंडस्ट्री बनने का मतलब है कि हर आदमी इसमें कूद गया। जिसका कोई काम नहीं चल रहा होता वो आके ब्यूटिशियन बन जाता है, एस्थेटिक कंसल्टेंट बन जाता है, या वो बोटॉक्स करना शुरू हो जाता है, या वो लेज़र ट्रीटमेंट करना शुरू हो जाता है, और जाता है 8 दिन का कोर्स करता है कोई मशीन मैन्युफैक्चरर के पास जाके, और उसके बाद पाकिस्तान में आके वो स्पेशलिस्ट बन जाता है। ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास किसी किस्म की मेडिकल डिग्री नहीं होती है। अब लोग कहते हैं कि सर मेडिकल डिग्री का ज़रूरत नहीं है, हम ब्यूटी पार्लर में जाके या सैलून में जाके हम अपना ट्रीटमेंट करा लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि कोई आपको ट्रीटमेंट कर रहा है, थ्रेडिंग कर रहा है आपकी फेस की, और उस थ्रेडिंग में होता क्या है, हर आदमी का एक अपना पेन थ्रेशोल्ड होता है। ये डॉक्टर को पता है कि कौन सी पेन को उसने कैसे कंट्रोल करना है, कहाँ पे वाकई वो इंड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है, या पेशेंट का ख्याल है कि जैसे बच्चे को आप टीका लगा रहे होते हैं तो उसको डर लगता है और उससे वो चीखें मारना शुरू होता है, हालांकि उसको नीडल अभी प्रिक नहीं हुई होती। तो ये डिसीजन जो हैं ये क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। लोग अरबों रुपया इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी शक्लें बिगाड़ रहे हैं, अपने हुलिये बिगाड़ रहे हैं और कई जानों से हाथ धो रही हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ कि जिनके लाइपोसक्शन के केसेस हुए और उनकी जाके एंड में डेथ हो गई। कुछ की बाद में हुई, 1-2 की दौरान ऑपरेशन ही हो गई। उसकी वजह यह है कि जिन जगहों पे ये हो रहा होता है वहाँ पे ऑब्वियसली ऑपरेशन तो कर लेते हैं वो एक OT बना के, लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं हो सकती, हमारे अस्पतालों में नहीं होती है, और आपको वहाँ पे जो है मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आज हमने बड़े काबिल लोग अपने साथ बुलाए यहाँ पे कि जो आपको एडवाइस करें कि आपको अगर आपको ज़रूरत है, पहली बात तो ये कि आपको ज़रूरत भी है कि नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, खामखा किसी की चरफ ज़ुबानी में ना शिकार हो जाएं। और दूसरा ये कि इफ़ यू हैव टू चूज़ समबडी, कि अब आपके कहते कि यार यहाँ तो 200 बोर्ड लगे हुए हैं कराची शहर में या लाहौर में या पिंडी में ब्यूटी एस्थेटिक क्लिनिक्स के, तो मुझे कैसे पता चले कि इसमें कुछ सही है या गलत है। तो ये बड़े अहम फैसले मुझे ज्वाइन जो कर रहे हैं, आज 3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर कमल जो डार्मेटोलॉजिस्ट हैं, सलमान हसीब हैं, ये भी अपने डार्मेटोलॉजिस्ट हैं और इनकी भी अपनी क्लिनिक है दोनों की। और मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे जनाब डॉक्टर मौज़म तारर, प्लास्टिक सर्जन हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली सलमान हसीब साहब, क्योंकि आप YDA के भी प्रेसिडेंट हो तो आपसे शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं कि ये डॉक्टरी के नाम पे कितना फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान में? सर बहुत शुक्रिया, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है, मेरा ख्याल है कि आपने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जितनी तेज़ी से रुझान एस्थेटिक्स का, डर्माटोलॉजी का, प्लास्टिक सर्जरी का बढ़ा है, तो ऑफ कोर्स उसमें यही हुआ है कि जो ब्यूटिशियंस थे उन्होंने भी एस्थेटिक्स के काम शुरू कर दिए, जो फिजियोथेरापिस्ट, डेंटिस्ट थे वो भी स्किन ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, और जो हमारे बहुत सारे इवन कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट वो भी डर्माटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन्स बन गए हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी है इस बात का कि गवर्नमेंट जो है इसको रेगुलेट करे। गवर्नमेंट की सतह पे अभी तक ना ये डिसाइड हो सका है कि हु कैन रन एस्थेटिक क्लिनिक्स, हु कैन परफॉर्म। पॉलिसी नहीं है ना इसके ऊपर, नो पॉलिसी, नो रेगुलेशन। खैर गवर्नमेंट ने तो PMDC बनाई थी, आज तक हमें डेंटल पॉलिसी नहीं बनी 74 साल में, तो इसके ऊपर कहाँ से बन जाएगी? बिल्कुल ऐसी है। तो अभी तक सर ये है कि इसके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी ट्रेनिंग एकेडमीज़ बनाई हुई हैं, मार्केट से एक डिप्लोमा प्रिंट करते हैं और दे देते हैं, जी आप अमेरिका के डिप्लोमेट बन गए हैं, दूसरे कहते हैं आप UK के डिप्लोमेट बन गए हैं, और उनकी एक ही रजिस्ट्रेशन है जी, इनकी एक वेबसाइट है, उस पर देख लें हम रजिस्टर्ड हैं।
आप उनसे ये पूछें कि जो आप अमेरिका की डिग्री या यूके की डिग्री, इसके ऊपर आपको को अमेरिका घुसने भी देता है। तो ये एक बहुत बड़े लेवल पे सर फ्रॉड चल रहा है पाकिस्तान में बैठे हुए, और लोगों का नुकसान हो रहा है सर। करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री लोगों ने बना ली है और लोगों का नुकसान हो रहा है। मेरे हिसाब में तो अरबों की है, अरबों की है। आप सही कह रहे हैं। 8 दिन का एक प्रोग्राम कराते हैं, 8 दिन का जी डिप्लोमा है और जी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन है जी अमेरिका में जी। 70 करोड़ तो वहीं उठा लिया। हाँ जी, 70-80 करोड़ रुपया 8 दिन का है। और सर उसमें नर्सिस को भी, फिजियोथेरेपिस्ट को भी, डेंटिस्ट को भी, MBBS को भी, और कोई अगर डर्माटोलॉजिस्ट प्लास्टिक सर्जन आता है तो उसको भी वो बेची जा रहे हैं 8-8 दिन में प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट को ये सर देखें, इतना ज़्यादा पैसा, या तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी, पंजाब में किंग एडवर्ड है, UHS है, निश्तर है, इनके तहत प्रोग्राम शुरू कराएं। रावलपिंडी के वाइस चांसलर साहब ने प्रोग्राम शुरू करवाया, उसको PM। प्रॉब्लम है ना, जब क्वालिफाइड डॉक्टर्स यहाँ पे लोगों को एडवाइस करते हैं तो कहते हैं आपको क्या पता, हमारे वो रिश्तेदार है उसको पता। आजकल सर डॉक्टर मौजम तार, डॉक्टर कंवल जवाद और डॉक्टर सलमान हसीब मेरे साथ ही हैं। कंवल, आप बताएंगी कि किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं? खैर, काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जो नॉर्मल सर्जन्स और प्लास्टिक सर्जन्स क्लेम करते हैं अपने आप को, विच इज़ ऑल्सो अनएथिकल। बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करूंगी क्योंकि बहुत अच्छा पहले ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। बेसिकली बहुत सारा जो हमारी मार्केट है ना, इसमें ख़रीदो फरोख्त चल रही है। डॉक्टर्स तो उनके नाम के साथ लगा होता है, लाइक फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशनिस्ट बहुत अच्छे एस्थेटिक फिजिशियन बन रहे हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे। उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो ये मैं आपको इसी बात के लिए मतलब कंटिन्यू करना चाहूँगी कि मार्केट में अब ये रुझान नहीं है, लोग पूछना भी नहीं चाहते कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर हैं भी कि नहीं हैं। अगर आपको जितना भी एस्थेटिक्स का काम है वो आता है और आप मार्केट से कम रेट्स पर उन्हें सर्व कर रहे हैं तो उन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि कोई क्वालिफाइड डॉक्टर चाहे आपको कितना चार्ज कर रहा है, कितना चार्ज नहीं कर रहा है। आपने अपनी सर्विसेज, सर ये लोगों की भी गलती है, आपने अपनी सर्विसेज वहीं से करवानी है जहां आपको कम पैसे देने पड़े। बराबर बराबर में 2 क्लिनिक्स हैं, एक एस्थेटिक फिजिशियन का, एक डर्माटोलॉजिस्ट का है। लोग प्रेफर कहाँ करेंगे जाने को? जहाँ पैसे कम उनको देने पड़े। वो इस चीज़ से उनका कोई सरोकार नहीं है कि वो MBBS है, क्वालिफाइड है या नहीं है। आपने अपनी डोमेन सेट करनी होती है खुद ही। प्रॉब्लम एक और है। वेलकम डॉक्टर मौजम तारर। मौजम, आप वाहिद यहाँ पे प्लास्टिक सर्जन हैं और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप लाहौर के पहले प्लास्टिक सर्जन हैं। इफ़ आई एम नॉट वन ऑफ प्रोबेबली आप थे, अबरार पीरज़ादा थे, एक दो और थे, अब ज़्यादा नहीं है जी। बिल्कुल। और नाम बड़े लोगों ने लिखा हुआ है जी जी। बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने नाम के साथ प्लास्टिक सर्जन लगाया हुआ है। ये मेडिकल प्रोफेशन की आयरनी है कि आपके नाम पे, आपकी डेजिग्नेशन से, आपकी क्वालिफिकेशन के साथ कोई आदमी फ्रॉड करे और आप लोग उसको आइडेंटिफाई ना करें। हम तो नहीं कर सकते जी। आई एम नॉट क्वालिफाइड। जी जी, नहीं, आपका बिल्कुल इसमें बिल्कुल आपका जो असर्शन है बिल्कुल बजा है। उसकी थोड़ी सी बुनियादी वजह मार्केट फोर्सेस भी हैं। बिकॉज़ हमने प्लास्टिक सर्जरी को कुछ मीडिया ने, कुछ लोगों ने और मे बी सम ऑफ आवर कॉलीग्स, उन्होंने इसको इतना मिस्टिफाई किया कि हर कोई जो है वो अब अपने आप को इस प्लास्टिक सर्जन के तौर पे पोर्ट्रे करता है, समझते हुए कि शायद ये सबसे ऊंचा दर्जा है सर्जनों का। हालांकि मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड इस वक्त प्लास्टिक सर्जरी जो है वो अब काफ़ी ऑर्गेनाइज हो चुकी है। हमारे मुल्क में जब मैं आया था उस वक्त कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी नहीं था, लेकिन आपको तो बर्न सेंटर पे डाल दिया था जिना अस्पताल में, उनका कि तुसी बर्न विक्टिम्स नाल डील करो बस। प्लास्टिक सर्जरी जो है ना वो एक काफ़ी उसका बहुत मुहीत जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसमें रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है और कॉस्मेटिक सर्जरी है, ये दो उसके बुनियादी हैं। रिकन्स्ट्रक्टिव में हम बर्न भी करते हैं, एक्सीडेंट्स भी करते हैं, कैंसर के बाद की रिकन्स्ट्रक्शन, पैदाइशी लोगों की। सो इट्स अ वेरी बिग ब्लैंकेट। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ आम जो लेमैन हैं या जो मीडिया की तरफ से समझ लें कि प्लास्टिक सर्जरी को इक्वेट किया जाता है विद कॉस्मेटिक सर्जरी। मेरी वाइफ आई थी आपके पास और उनके हाथ पे बर्न था जिसको आपने डील किया था। व्हाट वुड दैट बी, प्लास्टिक सर्जन और कॉस्मेटिक सर्जन? ये फर्क बताएं लोगों को। देखें, कॉस्मेटिक जो प्लास्टिक सर्जन है वो कॉस्मेटिक और रिकन्स्ट्रक्टिव दोनों की फुल ट्रेनिंग लेने के बाद
क्वालिफाई करता है। पहले एमबीबीएस होगा ना जी, एमबीबीएस, उसके बाद उसने 2 साल जनरल सर्जरी में काम करना है, फिर 3 साल प्लास्टिक सर्जरी में काम करना है, तो फिर उसने एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करना है, और उसमें इसको रिकन्स्ट्रक्टिव की भी ट्रेनिंग देते हैं हम और कॉस्मेटिक की भी ट्रेनिंग देते हैं। तो जो इसलिए इधर बाकमाल लोग हैं, वो फायजा ब्यूटी क्रीम लगाते हैं, फायजा ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और लोगों को कंस्ट्रक्टिव सर्जरी करना शुरू होते हैं, इवन लाइपो कर रहे हैं। देखिए उसमें इस पे बिल्कुल काम हो रहा है पीएमडीसी में। पीएमडीसी ने ऑन पेपर तो ये है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट, लाइपोसक्शन और कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन FCPS जो हमारी लोकल है या MS वो होनी चाहिए। इशू सारे का सारा हमारे मुल्क में एनफोर्समेंट का है, जिस तरह आपको पता है। अभी रिसेंटली तकरीबन 1 साल पहले पीएमडीसी ने भी और हेल्थ केयर कमीशन पंजाब ने, दोनों ने इसके ऊपर मीटिंग्स की हैं हमारे साथ, और ये तय पाया था कि जो भी कॉस्मेटिक लेज़र या कॉस्मेटिक या एस्थेटिक क्लिनिक खोलता है उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि उसने वो ग्रेजुएट MBBS हो, प्लस उसने जो है वो ट्रेनिंग ली हो। डॉक्टर कंवल, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो आप उनकी जेब का मुआवजा करती हैं, देखती हैं गाड़ी कौन सी है जिस पे आई हैं, फिर सोचती हैं इनको बोटॉक्स देना है, फिलर्स देने हैं, थ्रेडिंग करनी है, कि फुल तीनों चीज़ों पे ले जाना है इनको? नहीं सर, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ये चीज़ें नहीं देखती। नहीं तो और क्या करती हैं फिर आप सर, अपना? और बहुत कुछ देखती हूँ मैं, उसमें बहुत ज़रूरी है पेशेंट की हिस्ट्री। जेबें सारी देख लेती हैं? नहीं, जेबें तो बहुत बाद में बारी आती है जेबें देखने की। सबसे पहले मैंने पेशेंट को देखना है, पेशेंट को नीड बेसिकली किस चीज़ की है ना। हर एक बोटॉक्स, फिलर्स और हाइफू के लिए एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि अगर अननेसेसरी हम इस तरह पेशेंट्स के साथ करेंगे तो डेफिनेटली हमारा अपना। लेकिन एक बात मैंने देखी है, वैसे भाई सलाम है तमाम खवातीन को, जितनी पेन ये खवातीन ले सकती हैं कोई मर्द नहीं ले सकता। सर देखेंगे तो शुरू से ही डिसाइडेड है ना ऑलरेडी कि पेन लेना ही खवातीन ने। वो अपना तो वो किसी भी नौयत का हो, चाहे वो दुनिया का लें या फिर अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए लें, ये तो देखिए ले सकते हैं। ज़्यादा आपके पास लोग किस चीज़ के लिए आते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कि और चीज़ों? सर ट्रांसप्लांट मेरी डोमेन नहीं है, बेसिकली ये प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन है। डर्मेटोलॉजी की फील्ड में जो मेरी डोमेन है उसमें हेयर, स्किन और नेल्स तीनों इश्यूज को लेके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो डिजीजेज हैं, बेसिकली आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो इस चीज़ को लेके जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डिजीज होती है, बालों का गिरना, एक्नी का होना, छाइयों का होना, या बालों के गिरने का क्या इलाज है? दुनिया में कोई इलाज तो है नहीं, तो आप क्या करती हैं? नहीं सर, बिल्कुल इलाज है दुनिया में, क्यों नहीं है। हमें सबसे पहले पॉजिटिव फैक्टर पता होना चाहिए बालों के गिरने का। उसके जेनेटिक है, फिर अगर जेनेटिक्स है तो फिर देखिए वो एक डिफरेंट इशू है, लेकिन पाकिस्तान में और बहुत सारे कॉजेज ऐसे हैं। स्ट्रेस सबसे बड़ा कॉज है, विटामिन D देखिए पहले 2 बातें याद रखें। एक ये है कि दुनिया में कोई क्रीम गोरा नहीं कर सकती, ऐसे ही है बिल्कुल, हम तो बिलीव करते हैं इस चीज पर। दूसरा, कोई नए बाल नहीं कर सकता, वो आपको लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल, ट्रांसप्लांट उसका सॉल्यूशन तो है। आपने क्या करना बीच में? सर देखिए, हमने बीच में उन गिरते बालों को रोकना है, उसका सॉल्यूशन, क्योंकि आप नया बाल भी नहीं लगा सकते तब तक तो जब तक आप मेरे घर में जो पानी आ रहा है उसको चेंज कर सकती हैं, क्योंकि उस पानी में आपको क्या पता क्या क्या सर मैं उसे चेंज नहीं कर सकती, बट समहाउ में कोई ना कोई उसके सॉल्यूशन मेडिकेशन की फॉर्म में ऐसे दे सकती हूँ जो आपके हेयर फॉल को 100% से कहीं ना कहीं 60% तक कम कर दें। मैं सॉल्यूशन दे सकती हूँ जो मेरी डोमेन है। मैं पानी नहीं चेंज कर सकती, बट मैं मेडिकेशन की फॉर्म में आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर सकती हूँ। हमने एक दफ़ा बहुत साल पहले, जब मैं बड़ा यंग होता था, पता नहीं पुरानी सदी की बात है, एक सर्वे किया। उस वक्त एक प्रोडक्ट होता था फेयर एंड लवली के नाम से, कि फेयर एंड लवली का बायर कौन है। तो हमें पता चला ज़्यादा मर्द लोग उसको ख़रीदते हैं औरतों से ज़्यादा। ये क्या बात है कि मर्दों को इतना क्यों कॉम्प्लेक्स है गोरा होने का? अब तो उन्होंने सर अपने फेयर एंड हैंडसम के नाम से मेल प्रोडक्ट्स ही अलग शुरू कर। लेकिन वो अलग बात है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्यों है? मतलब आपका जो भी अल्लाह ने बनाया अच्छा बनाया। सर देखें, ये एक सोशल इशू है, इस पे एज अ डर्माटोलॉजिस्ट, एज अ प्लास्टिक सर्जन शायद हम उतना अच्छा जवाब ना दे सकें। उसकी वजह यह है सर कि मार्केट जो है ना आपकी, मैं दुबई में गया सर, तो मैंने देखा कि जितने अच्छे ऑफिस हैं, जितने टॉप एग्जेक्टिव ऑफिस हैं, वहाँ पे गोरे बैठे हैं, और जितने चौकीदार हैं बेचारे वो सारे काले हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये गलती है, तो मैंने फिर वहाँ पे 1-2 लोगों से पूछा। उन्होंने कहा सर यहाँ पे आपकी CV में सबसे ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन है। अब ये एक फैक्ट बन चुका है, जो सर जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन हो चुकी है, सोशल मीडिया का जो दौर है, हमारी माओ को तो इस्तिखारे भी नहीं क्लियर होते अगर गोरे रंग की लड़की नहीं, क्यों अब हम इसको डिनाई नहीं कर सकते सर।
मेरा ख्याल है कि जो आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो मैं माजरत खा हूँ लेट होने से, लेकिन बहुत ही अहम इशू और बहुत अहम मसला आपने उठाया है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस सिलसिले में ये हमारा सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये अब एक बैनुल अक़वामी मसला बन चुका है, और जो बहुत तरक्की याफ्ता सोसाइटीज़ हैं जो बहुत कंट्रोल करती हैं हर चीज़ को, अपने पूरे सिस्टम्स को उन्होंने बड़े टाइट कंट्रोल में रखा हुआ है, उनके लिए भी काफ़ी बेबसी की सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोपियन यूनियन में, स्पेशली ब्रिटेन में ये जो डिमांड इसकी है कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स की, वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो उन्होंने अब ख़ुद अपने तौर पे नर्सेज को इजाज़त फॉर इंस्टेंस दी है कि आप कोर्सेज करके आप फिलर बोटॉक्स लगा सकते हैं। फिलर बोटॉक्स तो लगा सकती हैं, हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकती, लेकिन गुजारिश है कि वो थोड़ा, मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें इसके लिए कोई प्रैक्टिकल सलूशन ढूंढना पड़ेगा। हमारे यहाँ मसला यह है कि वहाँ पे फ़र्ज़ करें अगर किसी नर्स को इजाज़त मिली है तो वो उससे आगे नहीं जाएगी। हमने यहाँ पे अगर नॉन क्वालिफाइड बंदे को अंदर खैमे में पाँव रखने की इजाज़त दी तो वो ऊँट समेत अंदर चला जाएगा। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम, ये दिस इज़ आवर नेशनल साइकी। तो हमें जो इन ऑर्डर कि हमने अपना जो एनफोर्समेंट गैप है उसको ज़हन में रखते हुए अपनी लेजिस्लेशन करनी होती है कि हमारी इन्फोर्समेंट नहीं होनी, लिहाजा हम थोड़ी टाइट करें लेजिस्लेशन। तो मेरा उसमें ये ख्याल है कि अभी हमें डॉक्टर्स जो मेडिकल क्वालिफाइड लोगों से बाहर नहीं जाना चाहिए इस सिलसिले में, क्योंकि इसकी काफ़ी प्रॉब्लम एक और है। मैं आप लोगों को बताऊं कि कुछ साल पहले मैंने जब वैसे ही एक प्लान किया कि मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो जाता हूँ, यहाँ पे बड़े मसाइल हो रहे थे, तो वहाँ पे आप डिफरेंट जाके, पाकिस्तानी का तो पहला बिजनेस है कि जी मैं को कॉफ़ी शॉप खोल लूँ, मैं कुछ कर लूँ, ये रेस्टोरेंट खोल लूँ। तो मैंने सोचा कि एस्थेटिक क्लिनिक खोलें, और मैंने मुख्तलिफ एस्थेटिक क्लिनिक्स के टूर्स किए, और वो सब ने मुझे एक बात समझाई कि अगर तुम हमारी मशीनें लेते हो, अपना स्टाफ हमारे से ट्रेन कराते हो, तो हम तुम्हें क्वालिफाइड डॉक्टर बना रहे हैं, यानी तुम खोल सकते हो। इंग्लैंड में नहीं, क्योंकि वहाँ खोलने के लिए आपको मेडिकल प्रैक्टिसिंग लाइसेंस चाहिए, कहीं और दुनिया में वहाँ पे जाके खोल लो और हमारा सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर लो। अब जो मुझे समझ आई है बात, वो ये समझ आई है कि वो हर मैन्युफैक्चरर अपनी मशीन आपको बेच रहा है, आप उस मशीन के ऑपरेटर ज़रूर बन जाते हैं लेकिन आप डॉक्टर नहीं बनते हैं। ये लोगों को कौन समझाएगा बात? डॉक्टर साहब हसीब। सर मेरा ख्याल ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हेल्थ केयर कमीशन, जैसे आपने अभी बताया कि वो इस वक्त उन्होंने तो अतायत नहीं उनसे कंट्रोल हो रही, उनका एक बड़ा फेलियर है ओवरऑल पंजाब गवर्नमेंट में। और दूसरी बात सर ये है कि हमारा, जैसे सर ने फरमाया, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है बहुत ज़्यादा है हमारा। इवन आपको पता है पूरी दुनिया में पैरामेडिकल स्टाफ को फर्स्ट एड देने की भी इजाज़त है, वो लिमिटेड ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में इसी नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए ये फर्स्ट एड में मान सकता हूँ, लेकिन लाइफ एंड डेथ का मसला है, अगर मेरा ख्याल ये है सर, फर्स्ट एड दे रहा है तो वो समझ आती है मुझे। मैं तो सर इस पे ये कहता हूँ कि जो ट्रेनिंग है, प्लास्टिक सर्जन हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उनको अलाउ होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो पहले गैर कानूनी तौर पे ब्यूटी सैलून्स में हर जगह पे खोल के बैठे, उनको गिरफ्तार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ठीक है ना, लोगों की मौत तो बचे। ये सर एक आपका बड़ा एक अच्छी कोशिश है अवेयरनेस फैलाने में, इस आवाज़ को उठाने में। अभी तक जो है मैंने आपको बताया, एक रिनाउंड जो है टिकटॉकर है, उनका क्लिनिक है, वो हेल्थ केयर कमीशन अगर कभी बंद ही कर दे तो शाम को कोई ना कोई आला शख्सियत उसको ओपन करवा देती है। वो अच्छी होंगी ना फिर। हाँ, बस वो ये इस तरह का मामला चल रहे हैं। तो ये तो सर मसला है। मेरा ख्याल ये है कि पंजाब गवर्नमेंट को इस वक्त दोनों वज़ीर, आपको पता है, बड़े लर्नड, बड़े वो ट्रेंड हैं, उनको चाहिए कि इसको फौरी लें, इसकी ना सिर्फ ट्रेनिंग को रेगुलेट करें। इस वक्त पाकिस्तान में, पंजाब में कोई ट्रेनिंग का वो जो ये 8-8 दिन के कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमाज हैं, पीएमडीसी ने ये लिख दिया है कि जी एस्थेटिक्स में ट्रेनिंग। अब पीएमडीसी ने भी ये डिफाइन नहीं किया। मेरे मेहमान मेरे साथ ही, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक डॉक्टर कंवल जवाद और डॉक्टर सलमान हसीब मेरे साथ ही हैं। अगर कोई आदमी अपने बाल डाई करता है, अगर कोई बोटॉक्स करता है, मुझे उसमें कोई, यानी मैं कोई सोशल वो नहीं, वर्डिक्ट नहीं मैं दे रहा, वो उसका राइट है। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि उन लोगों के पास जाए जो क्वालिफाइड हो वो करने के। ये ना हो कि मेरी आंख ही बंद कर दी आपने, Exactly. या कुछ करके, या आपने मेरी नाक विंगी कर दी है, ऐसे ही है। ठीक है ना, उसके बाद मैं क्या करूँगा?
सर देखिए, ये चीज़ तो लोगों ने डिसाइड करनी है ना। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है कि लोगों को ये अवेयरनेस देने के लिए कि आप सैलून्स की बात करें, लोगों ने क्लिनिक इस्टेब्लिश किए हैं पूरे से, जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं, जो कि क्वालिफाइड बंदे नहीं हैं इस काम के लिए। ये चीज़ लोगों ने डिसाइड करनी है। ये प्रोग्राम्स ऐसी ही अवेयरनेस के लिए होते हैं ना कि आप डिसाइड करेंगे कि आपने क्वालिफाइड डॉक्टर को चूज़ करना है या आप किसी एस्थेटिक फिजिशियन के नाम पर ब्लैकमेल होंगे लोगों से। ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि आप अपने पैसे को ना देखें। मुझे आप पता कैसे चलेगा? सर बिल्कुल पता एक बंदा है, उसने फर्ज करें मायरा खान की तस्वीर लगा दी कि ये मेरी पेशेंट है जी, अब मैं तो गिर जाऊंगा वहां सर पे। मायरा खान की तस्वीर इज नॉट अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप क्राइटेरिया देखें ना, आपको एमबीबीएस डॉक्टर होना जरूरी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएटेड, उसके बाद क्वालिफिकेशंस होना जरूरी है बोटॉक्स करने के लिए, फिलर्स करने के लिए। आपके इस वक्त लाहौर के, मैं नाम नहीं लेता, चले मैं थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लेता हूँ, वरना मैं आई एम नॉट नोन फॉर दैट, जो सबसे मायानाज पैसे कमाने वाले इस वक्त जो भाई साहब है ना, डॉक्टर साहब, वो अपनी क्लिनिक में एक बच्चे को मार चुके हैं कुछ साल पहले। मैंने ही उनके पास प्रोग्राम किया था, उनकी क्लिनिक भी बंद हुई थी। इस वक्त मैं उनकी क्लिनिक के बाहर से गुजरता हूँ, मुझे लगता है मुफ्त बिरयानी बांट रही है, ऐसे ही है। इतनी लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पे। यार मैं कैसे लोगों को बताऊँ डॉक्टर साहब? देखिए, उसमें डॉक्टर साहबा, डॉक्टर कमल ने अभी कहा कि हम लोगों को आगाह करें, उनको आगाही दें। ये दिस इज़ वन स्टेप। देखिए, बुनियादी तौर पे आपका भी बात ठीक है कि बुनियादी हक है हर इंसान का कि वो अपने आप को बेहतर तौर पे प्रेजेंट करे, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी स्टेट है उसका ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करे। इन परसूट ऑफ दैट, अगर कोई बंदा अपनी सेहत से या अपनी शक्ल से हाथ धो बैठता है किसी अताई के हाथ से चढ़ के, तो वो फेलियर है हमारी स्टेट का कि उन्होंने इस किसी किस्म की कोई कानूनदानी, कोई कानून साजी नहीं की, उस पर अमल दरामद नहीं किया। इस वक्त तो देखें, जो भी कानून है उसकी कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आपकी जो अवेयरनेस लोगों में बढ़ा रहे हैं, हो सकता है उसके अगले स्टेप के तौर पे हम इस तरफ जाएं। नहीं, कानून साजी शायद है लेकिन लिमिटेड है। मैं आपको फ़र्क बताऊँ, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ नाजरीन आपको, अरे मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि कोई मेरी बात से ना अफेक्ट नेगेटिवली। मैं बिल्कुल भी किसी को मना नहीं कर रहा कि वो बोटॉक्स करे या फिलर करे या कुछ भी करे, जो भी उसको प्रोसीजर, टमी टक करना है, जो मर्जी करना है आप करें, एज लॉन्ग एज आप सेफ हो एंड इफ यू फील गुड अबाउट इट। एब्सोल्युटली। आप मेकअप करके आपका मूड अच्छा होता है तो वाई नॉट, ज़रूर करें आप मेकअप। अगर आपके घर वालों को वो अच्छा लगता है तो वाई नॉट मेक देम हैप्पी टू लुक एट यू। प्रॉब्लम ये है कि यू मस्ट गो टू क्वालिफाइड पीपल, ताकि कोई आपकी जान और आपके माल से खेल ना सके। हम यहाँ पे सिर्फ वो एसरटेन करने के लिए बैठे। एक तो शर्त मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर का, स्पेशली ऐसी एस्थेटिशियन जो है ना वो अपना कर रही है कि नहीं मैं तो बोटॉक्स नहीं करती, तो उसको छोड़ दें। जो अपना प्रोडक्ट खुद ही प्रमोट करी ना अपने मुंह पे, उसको छोड़ दें वहीं पे। जो माने कि हाँ मैं ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, उसके पास जरूर जाएं। क्यों सलमान नसीब साहब? आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन वो ना कर रहा हो सर, फिर नहीं तो आपको जरूरत पड़ जाएगी, आपको फिक्र नहीं, जब जरूरत पड़ेगी वो सच होगा, झूठ क्यों बोल रहे हैं आपको सर? आइडियोलॉजिकली अगर आप मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो करवाता है वो गुनाह नहीं कर रहा, गलत नहीं करा रहा, वो बुरा नहीं है। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। तो अगर आदमी ये कहता है कि मैंने मसलन मेरा नहीं हुआ हुआ, लेकिन अगर मैं कराता हूँ तो गुनाह नहीं है। एग्जैक्टली सर, हम दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एक काम हम कर रहे हैं ना, तो हम उसे प्रमोट करेंगे। हम माशरे में, मेरा ख्याल ये है कि एथिकली हम करेंगे ही वो जो हम अपने लिए बेहतर समझते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब आपको इंडिकेशन है, पर्टिकुलरली आप देखें ना, जितने मॉडल्स हैं, यंग मॉडल्स हैं, 30+ अराउंड 30 यंग फीमेल मॉडल्स हैं, बोटॉक्स फिलर्स के लिए आते हैं अर्ली एज। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अब लाइफ में इतनी टेंशन है यार, आनी चाहिए। आप भी ये यंग डॉक्टर्स हैं मोस्टली जो एस्थेटिक्स में, तो मेरा ख्याल इन्हें करना चाहिए, बजाय इसके कि नहीं कर रहे, इन्हें करना चाहिए और इन्हें खूबसूरत दिखना चाहिए। वी आर प्रमोटिंग दैट, और हम ये कह रहे हैं कि हमारी तो ट्रेनिंग ही है, हमारा तो प्रोफेशनली इसके लिए बने हुए हैं। अगर ये सेफ हैं तो इसका मतलब है कि हम फिर दूसरों पे करें, और अगर सेफ है तो हमें खुद पे भी करना चाहिए। मैं एक दफ़ा किसी को बता रहा था, ज़रा सी मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ थोड़ी सी। मैं मे बी आई एम दी ओनली एंकर जो मेकअप नहीं करता, मैं इवन पफिंग नहीं करता, लेकिन मैं किसी को बता रहा था ये मेरी चॉइस है, क्योंकि मुझे मे बी वो मटेरियल सूट नहीं करता एंड आई फील कि डज नॉट डू जस्टिस। मेरा ख्याल है नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, तो शक्ल माशाल्लाह अच्छी दी है अल्लाह ने।
नहीं ये देखें एक उम्र भी होती है डॉक्टर साहब, देखो मेरी एक गल सुनो, लेकिन 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 अगर मुझे कोई बताए कि पेनलेस तरीका है बोटॉक्स का, ऑनेस्टली आई वुड लव टू ट्राई इट आउट। देखिए मैं तो पेन से भी नहीं जान जाती है ये ऑफ द रिकॉर्ड करेंगे। नहीं मैं ऑन द रिकॉर्ड कर अगेन मैं लोगों से ऑनेस्टली एक बात कर रहा हूं कि अगर मेरे लिए एक इशू हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको आनी चाहिए अपना इशू डिस्कस करने। एग्जैक्टली, क्वालिफाइड आदमी से डिस्कस करें। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं, आज मैं समझता हूं कि आज हमारे सबके बैठने का यहाँ पे एक ही मकसद है कि हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स को कंडेम कम करने के लिए, उनकी मजम्मत करने के लिए नहीं बैठे, सिर्फ ये बताने के लिए बैठे हैं कि अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें, किसी ऐसे के हाथ ना चढ़ जाएं जो आपका करोड़ों अरबों रुपए, अरबों तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन करोड़ों रुपए की सो कॉल्ड मेडिकेशन और क्रीमें जो हैं इस डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के नाम पे डिफरेंट कंपनियों की इंपोर्ट हो रही हैं, जो हर एक अलग अलग प्रमोट कर रहा है, जिसमें उसको कमीशन मिल रहा है जी। और ये भी तो रेगुलेटेड होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली, इनके ऊपर भी तो टैक्सेशन होनी चाहिए कि सिर्फ हमारे अपना बिजली के बिल में टैक्स लगना। नहीं, इनके ऊपर होनी चाहिए और इनको जो है इनकी लाइसेंसिंग होनी चाहिए। एग्जैक्टली जी बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी सारी ये चीज़ें जो हैं ये कॉस्मेटिक के ज़ुमरे में आके दे आल्सो सेव टैक्सेस, प्लस जो उसकी रेगुलेटरी फ़ी है वो भी बचाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि टैक्स क्यों बचता है डॉक्टर साहब, सलमान साहब, क्योंकि इसकी इंश्योरेंस नहीं होती बाहर। कॉस्मेटिक सर्जरी की इंश्योरेंस, बल्कि डेंटल की भी इंश्योरेंस नहीं है, क्योंकि वो कॉस्मेटिक के अंदर आ जाता है। जी बिल्कुल ऐसे नहीं सर, ये तो अब आप करोड़ों नहीं अरबों की ही बन चुकी है। इसके अगर आप इंक्लूड कर लें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो 8-8 दिन के बड़े स्पिन ऑफ हैं, जो सीरम्स लाखों के करोड़ों के इंपोर्ट करके पाकिस्तान में पैकिंग करके सेल हो रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि सारे ऑफ द रिकॉर्ड हैं। दूसरी इंडस्ट्री की तरह, फार्मा इंडस्ट्री की तरह उतने रेगुलेटेड नहीं है वो, क्योंकि लोग अपनी पैकिंग करके अपना बेच रहे हैं और बेतहाशा बेच रहे हैं। सिमिलरली सर, जो इसकी मशीन्स आ रही हैं, अब आपका लैब कोई नहीं जो उनको टेस्ट करे, ये बड़ा मसला सर। देयर इज नॉट अ सिंगल लैब इन पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे है सर। नियरेस्ट जो है वो इंडिया में है, करा लें वहाँ से टेस्ट। सर अभी इन्होंने इसको रेगुलेट करने की जो कोशिश की, इन्होंने एक फिक्स्ड टैक्स रख दिया एफबीआर ने सारे क्लिनिक्स पे। तो ये तो मतलब अगर गवर्नमेंट को भी ये समझना चाहिए, इफ़ दे आर इंडक्टिंग सम टैक्स ऑन अस, तो फिर वो इसको रेगुलेट भी करें। इसमें जो ट्रेंड लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन भी मुहैया करें। उनको उनका ये राइट है कि जो क्वालिफाइड लोग हैं वो मुमताज़ होने चाहिए, वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए, कि उसके क्लिनिक के साथ ही जो है वो एक फिजियोथेरापिस्ट बैठ के अपने आप को प्रमोट कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को इन असूलों के ऊपर जो है टैक्स अगर इंड्यूस कर रहे हैं, और अच्छा मेरा ख्याल है टैक्स लगना चाहिए। और इसके डॉक्टर कंवल मुझे बताएंगे, जो सर्जरीज है जी, ये नहीं गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए कि ये यार कोई ऐसी फैसिलिटी में हो जो मॉनिटर्ड है? टर्शरी केयर, एटलीस्ट टर्शरी केयर होना चाहिए, बिकॉज कोई भी लाइपोसक्शन है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन है, या इवन दो हमारे टाइप पर अगर हम एक सिस्ट रिमूवल का करते हैं, हम किसी भी वुंड करेक्शन के लिए काम करते हैं, तो हमें भी सम टाइम पेशेंट इस कंडीशन में आ जाता है कि हमें टर्शरी केयर की नीड होती है। तो कोई भी ऐसी सर्जरी जो कि लाइपोसक्शन है, ट्रांसप्लांटेशन है, पता चले कोई डायबिटिक है, पता चले एग्जैक्टली, बीपी का पेशेंट है, प्रॉपर हिस्ट्री आपके पास नहीं है, लोप्रीन ले रहा है, बिल्कुल फ्लेविक्स ले रहा है, उसका आई मीन सीरियस इशू है। आफरे यार मेरी बात, उसमें मेरी नहीं मैं वाइडिया के साथ मेरी गुजारिश ये है कि टर्शरी केयर ऑब्वियसली जो है वो हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन जो एक्रेडिटेशन है क्लिनिक्स की वो बहुत ज़रूरी है। उसमें एक्चुअली हेल्थ केयर कमीशन की कैटेगराइजेशन है। मैं नहीं मानता, मैं वजह बताता हूँ। मैं आपके पास आता हूँ, मेरा आपका एक ताल्लुक है, मुझे आपने दे देनी है एक्रेडिटेशन और मेरे ऊपर चेक नहीं करेंगे आप। आधे मीडिया वाले जो है रियल एस्टेट की एजेंसियां चलाते हैं, कर ले को प्रोग्राम रियल एस्टेट में, जरा देखिए हम हाल क्या करते हैं इसका। हाँ नहीं, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ जा रहा है। उन्होंने एक्चुअली प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस वक्त आपके हेल्थ केयर कमीशन से काफ़ी तंग हैं, क्योंकि हेल्थ केयर कमीशन कीप्स ऑन इंस्पेक्टिंग दैम, उनको चीज़ें करता रहता है। जो चीज़ बेहतर हुई है उसको मानना चाहिए, आप भी इसके बड़े प्रोपोनेंट हैं। लेकिन अब इशू ये है कि हमारे यहाँ पे प्रायोरिटीज़ बहुत जो हैं वो चेंज होती रहती हैं टॉप से। तो लेकिन हेल्थ केयर कमीशन जो है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो एक्रेडिटेशन देखे,
जो हम सब लोगों ने क्लिनिक्स बनाए हैं, वी हैव ऑल अप्लाइड, हमारी रजिस्ट्रेशन है, हमें काफ़ी चीज़ें बता के गए हैं। प्रॉब्लम डॉक्टर मौजूम से मेरा एक इख्तलाफ है, और वो ये कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही होगी, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट का सारा नस्ला गिरता है सर्टिफाइड डॉक्टर्स के ऊपर, और जो अताई हैं, जो क्वैक्स हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल सही। यानी जो कोने पे या रेलवे स्टेशन के कोने पे बैठ के प्लास से लोगों के दांत निकाल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसको कोई नहीं पकड़ रहा। व्हाट इज हैपनिंग सलमान हसीब? सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हेल्थ केयर कमीशन का काम क्या है, पेरीफ्री में जो डॉक्टर जाके क्लिनिक खोल लेता है बेचारा, उसका चौथे दिन बंद कर आएंगे, उसके क्लिनिक के सामने अताई बैठा है, उसको बंद ही नहीं करते, उससे डर जाते हैं, उससे कहेंगे हमारे ऊपर अटैक्स होते हैं जी, हम क्या करें, वो तो इलाके के। और ये बात आपको पता, बिकॉज आई हैव बीन इन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन एज वेल। सर यकीन माने जीरो वर्क है हेल्थ केयर कमीशन का क्वैकरी को कंट्रोल करने में, जीरो। मैं टीवी में बैठ के कह रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं हर जगह पे कर रही है, हर शहर में मिड में सर, जो कि प्लास्टिक हमने खरा सच की टीम ने नौशहरा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में छापा मार के हमने गार्ड को पकड़ा था जो आंख की सर्जरी कर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही सर। लेकिन इस सारे के पीछे मुहर्रक क्या है? मुहर्रक ये है ना कि जो ये इस किस्म के अताई हैं, ये वो गैप पूरा कर रहे हैं जो कि सरकार ने करना था, यानी कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाए सरकारी अस्पतालों में। अब जब वो फेलियर हो रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है अतायत की प्रमोशन। लेकिन सिर्फ वो अताई कौन सा फ्री में ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, वो भी ना लेकिन देखें वो बहुत कम कीमत पे करते हैं ना, जिसकी वजह से उनकी कामयाबी है। आधी कीमत पे वो उसे परसू करते हैं, लोग जाते हैं। मैं उनको कंडोन नहीं कर रहा। अगर कोई सर्जरी होनी है और उसके बदले दम दरूद करा आता है तो वो वो कोई इल्मियत की बात नहीं है। सॉरी, मैं किसी को कंडोन नहीं कर रहा, सर्जरी हो रही है, मैं और वो अतायत ही है। सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी जो आप फेलियर, ठीक है, मेरा ख्याल है हेल्थ केयर कमीशन को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। अतायत में अगर वो फेल हो रहे हैं तो ये उनकी नाकामी है, लेकिन इसका एक पहलू हमें ये भी देखना चाहिए कि वो अतायत को फ़रोग़ किस चीज़ का मिल रहा है। वो बेसिकली इसलिए मिल रहा है कि हम अपने अवाम को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देने से कासिर हैं, जिस गैप को पूरा करने के लिए सस्ते अताई जो हैं वो मैदान में आ जाते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सलमान हसीब, डॉक्टर कंवल और डॉक्टर मौज़ूम साहब। आपसे हमेशा मैं सीखता हूँ जब भी आपके साथ बैठे होते हैं, बड़ी नवाजिश। और एक बात, मैंने दो बातें जो मैंने पहले भी कही हैं, मैं आपको चलते चलते कहूँ कि योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, इसको अब्यूज़ मत करें एंड टेक केयर ऑफ इट। और किसी आदमी को दुनिया में इजाज़त ना दें कि वो आपके जिस्म के साथ खेले, आपकी ज़िंदगी के साथ खेले, या उसके ऊपर प्रैक्टिस करके अपना न्यूमेरिकल नंबर बढ़ाए कि जी मैंने तो इतने पेशेंट कर लिए, इतने पेशेंट कर लिए। और ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि थोड़ा आप ये ना कहें कि हमें तो पता नहीं जी, हम तो जिसका डॉक्टर लिखा होता है तो हम वहाँ चले जाते हैं, तो हमें क्या पता घर के करीब था ये वो। नहीं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ का मसला नहीं है कि आपने कहा कि जी एक्सीडेंट हो गया था, बंदे का सर खुला हुआ था, तो फ़ौरन हम जो है वो करीब तरीन अस्पताल में ले गए और वहाँ पे मिस हैंडल हो गया। ये तो आपके पास टाइम ही टाइम है। अगर आपने कोई एस्थेटिक काम कराना है अपनी जिस्म के ऊपर, तो आप इसके लिए रिसर्च करें, आप इसके लिए लोगों से क्वेश्चन करें, अपने दोस्तों से पूछें एंड एडमिट विद पीपल, को जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे आपको सही एडवाइस मिलेगी नहीं। और ये एडमिशन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि खुदा न खासा कोई गलत चीज़ नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है इसमें, यू डोंट हैव टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट इट, बट इफ़ यू हैव टू एंड अप एट अ क्लिनिक, इट बेटर बी द राइट